नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा गर्ग। तो आज से हम आपके लिए एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड हर एक टॉपिक मैं आपको कवर कराता चलूँगा और हर एक वीडियो में आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से जान सको और नोट्स के साथ, ताकि एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आ सके। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो सिलेक्ट करना। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी? इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होता है? इंडस्ट्रियल सेफ्टी रेफर टू द प्रिकॉशंस और पॉलिसी इन प्लेस टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम एक्सीडेंट, इंजरीज एंड हेल्थ हजार्ड्स व्हाइल वर्किंग इन अ फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन साइट। इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मतलब यही होता है कि उसके अंतर्गत कुछ पॉलिसी और प्रिकॉशंस और रूल्स होते हैं ताकि वर्कर जो कंपनी या कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, दुर्घटना अगर घट जाती है तो उन दुर्घटना से कैसे वर्कर्सों को बचाया जाए, उससे रिलेटेड पॉलिसी प्रिकॉशंस या रूल्स होते हैं। इट एम्स टू एंश्योर अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बाय यूजिंग सेफ्टी गियर फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर्स टू रिड्यूस रिस्क। मतलब इसका एम ही होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कि एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना हमारे वर्कर्स को। मतलब सेफ्टी गियर मतलब उनको कोई सूट प्रोवाइड कराना, सेफ्टी सूट, जिससे कि अगर कोई दुर्घटना घटे तो उनको कम से कम रिस्क हो सके उनकी लाइफ का। ठीक है। अब इंडस्ट्रियल सेफ्टी टूल्स, कौन कौन से टूल्स होते हैं? जो भी वर्कर काम करते हैं तो ये टूल्स उनके होने चाहिए अगर वो काम कर रहे हैं तो हैवी मशीन पे, जिससे दुर्घटना भी हो तो कम से कम वो हो सके। तो हेड कैप जरूरी है, हैंड ग्लव्स भी जरूरी है, फायर प्रोटेक्टर क्लॉथ, अगर आग लग जाए किसी काम करते टाइम तो फायर प्रोटेक्टर क्लॉथ भी होने चाहिए, सेफ्टी शूज भी होने चाहिए, अगर कोई लोहा या कुछ भारी सामान किसी के पैर पे गिर जाए तो ज्यादा इंजरी ना हो। सेफ्टी सूट होना चाहिए, फेस शील्ड, एक फेस पे शील्ड होती है, आई प्रोटेक्टर ग्लास, काम करते टाइम या ग्राइंडर यूज करते टाइम कुछ कण आंखों में चले जाते हैं तो वो ऐसा न जाए, इंजरी ना हो जाए वर्कर को, तो आई प्रोटेक्टर ग्लासेस भी होते हैं। ईयरबड, ज्यादा नॉइस होती है तो ईयरबड्स भी, ये सारे टूल्स हैं, सेफ्टी टूल्स, इंडस्ट्रियल जो भी वर्कर काम करता है। जनरल इंडस्ट्रियल सेफ्टी रूल्स, कुछ रूल दे रखे हैं सेफ्टी रूल्स के, देखते हैं क्या है। की वर्क क्लीन एरिया, सही है कि काम करते टाइम जहां भी हम काम करें वो एरिया एकदम साफ होना चाहिए। यूज द प्रॉपर टूल्स फॉर द जॉब, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो किसी चीज को काटने का काम कर रहे हैं तो एक ग्राइंडर, किसी लोहे को काटना है काम करते टाइम तो हम ग्राइंडर यूज करेंगे ना कि आरी यूज करेंगे। प्रॉपर टूल होना चाहिए जिससे दुर्घटना रोकी जा सके। ऑलवेज वियर द प्रॉपर पीपी फॉर द वर्क टास्क, पीपी क्या होता है? किट होती है जो कि सेफ्टी किट होती है कि वर्कर को जरूर पहननी चाहिए, वो आगे बताऊंगा क्या होती है। और क्या क्या गाइडलाइंस है, सेफ्टी रूल्स क्या है? नेवर वर्क ऑन लिव इक्विपमेंट, कि जैसे कि कोई हमें कोई चीज काटनी, ग्राइंडर से कोई चीज काटनी है तो पहले से चालू है ग्राइंडर और हम उसी को उठा के यूज करने लग जाए तो दुर्घटना घट सकती है। इसलिए पहले कोई भी काम करो उसे बंद करो उस मशीन को, फिर अगर यूज करना है तो दोबारा चालू करो, ये नहीं कि चालू करके छोड़ दिया फिर दोबारा यूज कर लिया। इसलिए मेक श्योर केमिकल्स आर प्रॉपरली लेबल्ड एंड स्टोर, कि अगर हमें केमिकल्स वगैरह की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो जो भी केमिकल हो वो एक तो लेबल हो, उस पर लिखा हो कि कौन सा केमिकल है ये, और दूसरा उसे सही जगह पे स्टोर करना। ठीक है। कम्युनिकेट हजार्ड्स रिस्क टू अदर पर्सनल, हम दूसरों को बताते चले कि दूसरों को ये बताते चले कि ये काम मत करो, जिससे कि बताते चलो कि दुर्घटना घट सकती है तो ऐसा मत करो। कम्युनिकेशन भी जरूरी होनी चाहिए। स्टॉप वर्क व्हेन नीडेड टू एड्रेस हैजर्ड, अगर हमें लग रहा है कि दुर्घटना हो सकती है तो अपना काम रोक दो। ठीक है। व्हाट इज सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम? अब सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर? अ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज अ फॉर्मल फ्रेमवर्क यूज्ड बाय कंपनीज टू मैनेज सेफ्टी इन वर्क प्लेस। इसका ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है कि हर एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम होता है जिससे जो कि मैनेज करता है कि किसी कंपनी के अंदर जो भी प्रॉपर टूल्स है, सेफ्टी रूल रेगुलेशन है,
आग लग जाए तो फायर प्रोटेक्टर जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो है, मतलब ये मैनेज करता है सारा। ठीक है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, मॉनिटर एंड कंट्रोल रिस्क टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, इक्विपमेंट एंड द एनवायरमेंट। मतलब ये जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यही देखता है कि ये आइडेंटिफाई, मॉनिटर और कंट्रोल करता है रिस्क को, टू एंश्योर, मतलब ये करता है कि जो एम्प्लॉय हैं वो सेफ हैं, जो इक्विपमेंट है वो सही है, और जो एनवायरमेंट है जहां वर्कर काम कर रहे हैं वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। मतलब ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। द गोल ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज टू रिड्यूस एक्सीडेंट, इम्प्रूव सेफ्टी कल्चर एंड फॉलोइंग सेफ्टी रेगुलेशन। मतलब ये है कि अगर हम सेफ्टी रेगुलेशन और कल्चर का फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो सकते हैं। अब ये देखो मेन क्वेश्चन आता है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर का भी दे देते हैं, कंपोनेंट्स या 4 पिलर्स ऑफ एसएमएस। या तो ये दे देंगे कंपोनेंट्स ऑफ एसएमएस, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स बताओ, नहीं तो ये दे देंगे 4 पिलर्स ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो कौन कौन से 4 पिलर या कंपोनेंट्स हैं? पहला पिलर क्या है? सेफ्टी पॉलिसी एंड गोल्स। दूसरा सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा सेफ्टी एश्योरेंस। चौथा सेफ्टी प्रमोशन। अब एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। तो सेफ्टी पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि वो एक पॉलिसी होगी कि देखो क्या होता है, दिस इज द कंपनीज कमिटमेंट टू एस्टैब्लिश सीनियर मैनेजमेंट हु डिफाइन द मेथड, प्रोसेस एंड प्रिकॉशन टू मीट सेफ्टी गोल्स। मतलब सेफ्टी पॉलिसी के अंदर वो सारी पॉलिसी आ जाएगी जिससे कि सेफ्टी होनी चाहिए। जैसे कि कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि कोई सीनियर बंदा, मतलब ऐसा एक वो करो, एस्टैब्लिश करो कंपनी के अंदर, जो कि जूनियर्स को बताता रहे या फ्रेशर्स को बताता रहे कि सेफ्टी हमें ऐसे ऐसे रखनी है, मेथड, प्रोसीजर और उसके कुछ प्रिकॉशंस और रूल्स बताता रहे। ठीक है। और सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये होता है कि अगर दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, एक्सेसिंग एंड कंट्रोलिंग सेफ्टी रिस्क, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सिस्टमैटिकली इवेल्युएट रिस्क एंड इम्प्लीमेंट मेजर्स टू मिनिमाइज और एलिमिनेट रिस्क। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दुर्घटना कौन सी घट सकती है, मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि आग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि आग लग सकती है, कभी भी काम करते समय हो सकता है कुछ भी दुर्घटना, कोई वो नहीं है। तो सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये होता है कि हमें पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि ये दुर्घटना घट सकती है काम करते टाइम, तो हम पहले से ही उस दुर्घटना को रोकने के लिए फायर प्रोटेक्टर या कुछ मतलब सेफ्टी के अंदर पहले से कर सकते हैं। ठीक है, वो आता है सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। अब थर्ड पिलर क्या है? सेफ्टी एश्योरेंस। सेफ्टी एश्योरेंस का मतलब ये है, दिस पिलर फोकस ऑन मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोसेस। दिस इंक्लूड रेगुलर ऑडिट, इंस्पेक्शन, रिव्यू टू एंश्योर फॉलोइंग सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन। इसका मतलब यही होता है कि जैसे कि सेफ्टी एश्योरेंस की एश्योर करना कि जो मतलब कोई दुर्घटना घटे तो ये एश्योर करना कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब पहले से ही प्रॉपर हम ट्रेनिंग दे के रखे वर्कर को, अगर कोई दुर्घटना घटती है तो हम तैयार है मतलब उसको रोकने के लिए। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है कि रेगुलर ऑडिट, मतलब मीटिंग कराओ, बंदों की ट्रेनिंग दो उन्हें, हैं, और सबके रिव्यू लो कि सेफ्टी सही हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके अंदर सेफ्टी प्रमोशन। सेफ्टी प्रमोशन का मतलब ये नाम से पता चल रहा है, प्रमोशन, सेफ्टी का प्रमोशन करना। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड प्रमोटिंग अ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इंक्लूड ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन दैट एनकरेज एम्प्लॉय टू पार्टिसिपेट इन सेफ्टी प्रोग्राम। इसका मतलब यही है कि प्रमोट करना सेफ्टी को, कि अवेयरनेस फैलाना चारों तरफ कि सेफ्टी रखनी चाहिए ताकि दुर्घटना को ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके। ये सब। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? कोरिलेशन बिटवीन सेफ्टी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी एश्योरेंस। मतलब ये ना क्वेश्चन ज्यादा तो मतलब खास नहीं है, पर आ जाता है 2 नंबर में कि रिलेशन बताओ सेफ्टी मैनेजमेंट और सेफ्टी एश्योरेंस, जो कि सेकंड और थर्ड प्लेयर है। देखो, सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट और सेफ्टी एश्योरेंस के बीच का कोरिलेशन, मतलब सेम सही है दोनों, तो इनका रिलेशन क्या है? द कोरिलेशन बिटवीन सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट एंड सेफ्टी एश्योरेंस इज दैट दे वर्क टुगेदर टू एंश्योर सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। मतलब यही कोरिलेशन है कि सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट और सेफ्टी एश्योरेंस का यही काम है कि दोनों एक साथ काम करते हैं, और इनका दोनों का गोल एक ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी को क्रिएट करना अपने वर्क प्लेस में। सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इट हेल्प्स टू प्रिवेंट प्रॉब्लम बाय मैनेजिंग रिस्क। मतलब ये प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए काम करता है। मतलब कि जैसे कि दुर्घटना हो गई तो हम पहले से मैनेज करके रखेंगे, रिस्क हो सकता है
तो उसके लिए पहले से इक्विपमेंट वगैरह रेडी रखो। और सेफ्टी एश्योरेंस का मतलब ये है चेक टू मेक श्योर दोज रिस्क मैनेजमेंट एक्शन आर वर्किंग। सेफ्टी एश्योरेंस का मतलब यही है कि जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इक्विपमेंट वगैरह है वो सही काम करेंगे कि नहीं करेंगे, एश्योर करना। बस दोस्तों यही था। मैंने नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर चेक करो। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।